ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राज शिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना से जो परिवर्तन आते हैं जीवन में, उनके ऊपर में जो है हम बात करते हैं, सत्संग करते हैं। तो आजकल हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत के अध्ययन में अभी जो चल रहा है उसमें आज तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, उस पर आज बात करेंगे। कोई आपका प्रश्न अगर रहेगा बाद में साधना के ऊपर में, तो उसको हम बाद में उस पर बात करेंगे। पहले हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन शुरू करेंगे। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। और आप सबको भी नमस्कार है। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्री शुकसुधा सागर श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद पढ़ रहे हैं हम। उसका आज 25वां अध्याय पढ़ेंगे। तीनों गुणों की वृत्तियों का निरूपण, इस पर आज अध्ययन होगा। भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के बीच में ये पूरा अध्याय चल रहा है और अब जो है भगवान श्री कृष्ण बात कर रहे हैं। कहते हैं, उद्धव जी को बता रहे हैं, कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। उनके कारण प्राणियों के स्वभाव में भी भेद हो जाता है। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं शम यानी कि मन का संयम, दम यानी कि इंद्रियों का निग्रह, तितिक्षा यानी कि सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, जिसे लज्जा ये नहीं कि मुझे बड़ी लज्जा आ रही है वो स्त्री वाली या पुरुष वाली लज्जा नहीं, पाप करने के संकोच, कोई पाप कर्म है उसको करने में संकोच, वो लज्जा। आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि, ये क्या है? सतोगुण की वृत्तियां हैं। अब रजोगुण की वृत्तियां क्या है? इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा यानी कि असंतोष, ऐंठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हठ पूर्वक उद्योग करना आदि। अब तमोगुण की वृत्तियां क्या हैं? क्रोध, असहिष्णुता, लोभ, मिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और अकर्मण्यता आदि। इस प्रकार क्रम से सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियों का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है, इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है। जिन मन शब्दादि, विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है, वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में संलग्न रहता है, तब उसे सत्व गुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का ही मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और स्वधर्म आचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से सत्व गुणी पुरुष की, कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध, हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। मतलब हर काम जो है ना, हम कोई भी काम करते हैं तो भगवान उदाहरण देके बता रहे हैं कि देखो,
कोई कहता है मैं हूँ और यह मेरा है, ठीक है। अब इसमें तमोगुण भी है, इसमें रजोगुण भी है और इसमें सतोगुण भी है। जिसमें जिसकी प्रधानता होगी वही चीज़ उसके सामने वो कहेगा एक ही शब्द, मैं हूँ और यह मेरा है। इसमें तीनों गुण हो सकते हैं व्यक्ति के। सतोगुणी भी एक कह सकता है, रजोगुणी भी कह सकता है और तमोगुणी भी कह सकता है। और इसके बाद भगवान जो वर्णन देते हैं फिर वो कहते हैं मनुष्य जब धर्म अर्थ और काम में संलग्न रहता है तब उसे सतोगुण से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है। यह भी गुणों का ही मिश्रण है, ये मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म, गृहस्थाश्रम और धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रिय आदि गुणों से सत्वगुण पुरुष की, कामना आदि से रजोगुण पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुण पुरुष की पहचान करें। पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे तब उसे सत्वगुणी जानना चाहिए। समझ गया? सत्वगुणी का मतलब क्या है कि जब कोई व्यक्ति निष्काम होकर, स्त्री या पुरुष कोई भी, नित्य नैमित्तिक कार्य जो रोज के कार्य होते हैं हमारे जीवन में, वो अगर भगवान को समर्पित करके निष्काम भाव से करे तो वो सत्वगुणी है। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरा भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है। क्या कहते हैं? सकाम भाव से, कोई कामना भाव में रखता है लेकिन भगवान की अर्चना पूजना करता है, भजन करता है, लेकिन मन में कोई इच्छा रखता है, तो वो कौन है? वो रजोगुणी है। लेकिन जो किसी काम की कोई भावना नहीं रखता वो सतोगुणी है। और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे उसे तमोगुणी समझना चाहिए। तो जो भगवान की पूजा इसलिए करता है, अर्चना इसलिए करता है कि उसके शत्रु की मृत्यु हो जाए, इस भाव से करता है, वो तमोगुणी है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक, निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है उस समय पुरुष सुख, धर्म और ज्ञान आदि का भाजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है उस समय मनुष्य दुख, कर्म, यश और लक्ष्मी से संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की मूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हों, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो तब सत्वगुण की वृद्धि समझनी चाहिए। अब हम सब साधना करते हैं ना, तो आप देखो कि आपका मन कितना शांत है, मतलब आपका चित्त कितना प्रसन्न है, इंद्रियां कितनी शांत हैं, देह कितनी निर्भय है और मन में आसक्ति अगर आपके नहीं है किसी चीज़ के प्रति, इसका मतलब है कि आप में सतोगुण की वृद्धि है। सतोगुण मेरी प्राप्ति का साधन है, भगवान ऐसा कहते हैं। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञानेंद्रियां असंतुष्ट, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए कि रजोगुण जोर पकड़ रहा है। कब रजोगुण जोर पकड़ता है? जब बुद्धि चंचल हो जाए काम करते करते, ज्ञानेंद्रियां संतुष्ट हो जाएं, कर्मेंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत, शरीर अस्वस्थ हो जाए तब समझना चाहिए रजोगुण जोर पकड़ रहा है। जब चित्त ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो और खिन्न होकर लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए अथवा अज्ञान और विषाद की वृद्धि हो तब समझना चाहिए कि तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, सत्व गुण के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है।
किसी ने एक बार बहुत पहले हमसे पूछा था कि असुरों में और राक्षसों में क्या अंतर है ना? असुरों में और राक्षसों में क्या अंतर है? तो देखो यहाँ पर बताया है भगवान ने, सतोगुण के बढ़ने से देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने से असुरों का, और तमोगुण की अधिकता होने पर, तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। ठीक है, तो राक्षस कौन हुए? तमोगुणी हुए। और असुर कौन हुए? रजोगुणी हुए। ठीक है, देवता सतोगुणी, असुर रजोगुणी और राक्षस तमोगुणी हुए, ये अंतर है। अच्छा, फिर वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादी गुणों की प्रधानता हो जाती है। जैसे फिर क्या कहते हैं, वृत्तियों में भी क्रमशः सत्वादी गुणों की अधिकता होने पर देवत्व, असुरत्व और राक्षसत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। जब आप में सतोगुण की वृद्धि होगी तो निवृत्ति मार्ग हो जाएगा, निवृत्ति होने लगेगी चीज़ों से। जब आप में रजोगुण की बढ़ोतरी होगी तो प्रवृत्ति हो जाएगी, भोग विलासता में डूबने के लिए आपका मन करने लगेगा। और जब मोह बहुत बढ़ जाएगा किसी चीज़ से, तब आपको समझना चाहिए कि तमोगुण की बढ़ोतरी हो रही है। ये वृत्तियां हैं, ठीक है, वृत्तियां अलग है, गुण अलग है। लेकिन गुण बढ़ते हैं तो वृत्तियां भी उसमें बढ़ने लगती हैं, वृत्तियां प्रभावित होने लग जाती हैं। गुण का मतलब है एक गुण है, और वृत्ति का मतलब है किसी काम में, वृत्ति का मतलब है वृत्त। किसी में सतोगुण है ना, तो उसकी कौन सी वृत्ति है, कौन सी चीज़ वो बार बार करेगा? हाँ, जो उसे निवृत्ति मार्ग पर लेके जाए। उसका मोह भंग होगा, उसकी अज्ञानता भंग होगी, भगवान की तरफ वो बढ़ेगा, तो ये वृत्त हो जाएगा उसका, जब उसका सतोगुण बढ़ेगा। और जब उसका रजोगुण बढ़ जाएगा तो कौन सा वृत्त उसका ज़्यादा हो जाएगा? ये करें, वो करें, इधर जाएं, धन चाहिए हमको, स्टेटस चाहिए हमको, ये करना है, वो करना है। तो वो चीज़ों के पीछे वो बहुत सारे, उसका मन उसमें भागने लगेगा। और जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो कौन सी वृत्ति हो जाएगा? वो आलस्य हो जाएगा, हिंसा हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा ना, वो सब बढ़ने लगेगा, बार बार होने लगेगी वो चीज़ें। तो वो तमोगुण के कारण है। ठीक। और जब आप साधना करोगे ना, तो साधना में आपको कैसे पता चलेगा कि मैं सतोगुणी हूँ, तमोगुणी हूँ, रजोगुणी हूँ? या इस समय आप ये तो नहीं कह सकते कि भाई मैं तो पूर्ण सतोगुणी है, उसमें तो समय लगता है। लेकिन साधक जब साधना कर रहा है तो उसमें बीच बीच में ये वृत्तियाँ बढ़ जाती हैं। कभी उसे लगता है कि नहीं, काम करके कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, ये वो करना है ना, धन कमाना है किसी न किसी तरह, अब ज़्यादा धन कमाना है। तो साधक की कौन सी वृत्ति, कौन से गुण उस समय बढ़ रहा होता है? रजोगुण साधक में होता है ये। और जब उसमें तमोगुण बढ़ जाए तो वो क्या करेगा? ईर्ष्या होगी, असफलता, अज्ञानता, वो सबसे क्रोध, वो सब होने लग जाएगा उसको। तो साधक के जीवन में ये सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई साधना शुरू करेगा तो भाई ले भाई वो तो हो गया, राम राम कर रहा है बस, वो तो मीराबाई हो गया है, वो तो सूरदास हो गया। कुछ दिनों में ये घटना नहीं घटती है। मीराबाई होने के लिए, सूरदास होने के लिए, नरसिंह मेहता होने के लिए एक जर्नी है, एक यात्रा है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो सब चीज़ों का देखेगा। आप किसी चीज़ से मुक्त हो जाओगे ना, तो आपको पता ही नहीं होगा आप किस चीज़ से मुक्त हुए हो। कैसे पता चलेगा कि मेरे पैर में बेड़ी है, अब वो खुल चुकी है? मेरे पैर में कोई बेड़ी नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा? कि मुझे मालूम है कि बेड़ी कैसी होती है, जंजीर कैसी होती है। अगर मुझे मालूम है तभी तो मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे पता चलेगा कि जंजीर नहीं है। तो साधक को किसी भी वृत्ति से मुक्त होने के लिए उस वृत्ति का पहले साक्षात्कार होना ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य जो जीता है ना जीवन में, उस पर बहुत सारी बेड़ियां रहती हैं, लेकिन उसे मालूम नहीं रहता कि ये बेड़ी है। यही माया है कि बेड़ी पड़ने के बाद भी उसे नहीं पता होता कि वो बेड़ी है। लेकिन जब वो साधना करता है तब वो बेड़ी भारी हो जाती है, या वो बेड़ी
कसने लग जाती है या बेड़ी फिर तकलीफ देने लग जाती है, तो मनुष्य को पता चलता है कि ये क्या हो रहा है मुझे, ये क्या चीज़ है जो मुझे खींच रही है और बहुत ज़ोर से खींच रही है। और फिर वो देखता है कि अरे ये खींचने वाली तो ये बेड़ी है। अब वो बेड़ी बहुत मजबूत है उस समय, अब वो उसको तोड़ नहीं सकता, लेकिन उसने देख लिया। अब बेड़ी उसको खींचती है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। अब वो देख रहा है कि यार क्या ही हो रहा है, और वो बेड़ी के साथ खींच भी रहा है क्योंकि उसमें इतनी शक्ति नहीं है अभी। धीरे धीरे नाम जप से, सतोगुण की वृद्धि से उसमें वो ताकत आ जाती है कि वो अपनी बेड़ी को पहचानने के बाद उस बेड़ी को खोल सकता है। तो जब बेड़ी अपना पूरा जोर लगाती है, तब वो फिर भगवान को कहता है, भगवान बचाओ, ये बेड़ी मुझसे छूट नहीं रही। तो भगवान जब मदद करते हैं अपने योग से, तब वो उस बेड़ी को देख लेता है और उसकी बेड़ी खुल जाती है। और जब उसकी बेड़ी खुल जाती है, तब उसे स्वतंत्रता महसूस होती है। तभी उसे ज्ञान होता है उस बेड़ी का, उसकी बेड़ी के खुलने का, उसकी बेड़ी के प्रभाव का। तो ये क्या है पूरा, ये एक साक्षात्कार है। तो साधक, कोई साधारण मनुष्य हजारों बेड़ियों में बंधा हुआ है, उसे कोई भी नहीं दिख रही इस समय, लेकिन जब वो साधना में आएगा तब धीरे धीरे एक एक करके वो सारी बेड़ियाँ उसको खींचेंगी और वो बेड़ियों को समझेगा, जानेगा और उनको खोलेगा और स्वतंत्र हो जाएगा। आप आज साधक बने और कल ही आप कुछ हो गए, नारद मुनि हो गए या कुछ हो गए, ऐसा संभव नहीं है। ये धीरे धीरे साक्षात्कार की यात्रा है। तो साधक के जीवन में बहुत उतार आते हैं, बहुत चढ़ाव भी आते हैं। वो ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है, ऊपर चढ़ता है, नीचे गिरता है। इस तरह से वो ऊपर चढ़ना और नीचे गिरना दोनों जान जाता है। फिर वो चुनाव करता है कि मुझे नीचे गिरना है या मुझे ऊपर उठना है। फिर वो चुनाव करता है और फिर वो ऊपर उठ जाता है, फिर वो कभी नीचे नहीं गिरता। ठीक है, तो ये वृत्तियाँ और ये गुण ही है जो बेड़ियाँ हैं। अच्छा, फिर कहते हैं सतव गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से स्वप्न अवस्था और तमोगुण से सुषुप्ति अवस्था होती है। तुरिया इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है। तुरिया इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है। वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सतोगुण के द्वारा उत्तरोत्तर ऊपर के लोकों में जाते हैं। तमोगुण से जीवों की वृक्षादि पर्यंत अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सतव गुण की वृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है, और जो तमोगुण की वृद्धि के समय मरता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। तो 4 अवस्थाएं हैं, समझा। इसमें से चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, वही आत्मा की अवस्था है। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम ध्यान कहते हैं। गुरु जी कहते हैं ना, भाई मेरा ध्यान करो। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो जब आपका ध्यान लग जाएगा उस समय आप समझो कि आप तीनों वृत्तियों से एक मुक्त अवस्था को प्राप्त हो गए। आप त्रिगुणा अतीत की एक स्थिति में आपकी विजिट हो गई है। आप में वो त्रिगुणातीत जो है आत्मा का जो आत्म चेतना है, अब वो प्रकाशित होने लग गया है। समझे आप। तो ध्यान आपको क्या करेगा, मुक्त करेगा। भगवान कहते हैं ना, मेरी प्राप्ति होती है उसे। तो जो जिसका ध्यान लग गया, एक क्षण के लिए भी लग गया, इस पूरे संसार के जीवन में, इस जीवन में अगर 1 सेकंड के लिए भी आपका ध्यान लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ध्यान बिना आत्मा के जागृत हुए नहीं रख सकता। ध्यान बिना आत्मा के जागृत हुए नहीं लग सकता। गुरु कृपा से गुरु भगवान अपनी शक्ति से किसी शिष्य को ध्यान का अनुभव करवा सकते हैं, गुरुदेव करवा सकते हैं अनुभव, वो चीज़ें अलग हैं, समझा। लेकिन जब आप साधना करते करते स्वयं ध्यान में प्रवेश करेंगे,
आपकी चेतना जागृत होने के बाद सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके जब आप स्वयं त्रिगुणातीत यानी कि आज्ञा चक्र पर पहुँचोगे, तुरीयावस्था में पहुँचोगे, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण इनसे बाहर निकल चुके हैं, एक बार बाहर जा चुके हैं, जाना शुरू कर दिया आपने। फिर धीरे धीरे नीचे गुण ऑटोमेटिकली बदलते हैं और सदैव के लिए शांत हो जाते हैं। और फिर आप निर्बीज में जाते हो ना, निर्बीज समाधि में, तो उसमें बीज नष्ट हो जाता है, कर्मों का बीज नष्ट हो जाता है। वही कर्मों का बीज है, वही कर्म है जो चित्त को विकृत करते हैं। अब चित्त विकृत नहीं होगा। चित्त के विकृत होने से तो संसार की रचना होती है ना। सतोगुण विकृत होता है अहंकार के कारण, फिर रजोगुण, फिर तमोगुण विकृत होता है। अब विकृत करने के लिए कर्म ही नहीं है चित्त को। अब चित्त जब विकृत नहीं होता है, वो अपनी शुद्ध अवस्था में रहता है, तब वो अपने कारण में प्रकृति में लय हो जाता है और प्रकृति अपने कारण में लय हो जाती है और मनुष्य भी स्वतंत्र हो जाता है। तो तुरीयावस्था कोई साधारण अवस्था नहीं है। ध्यान अवस्था, ध्यान अवस्था ही जब गहरी हो जाती है उसका नाम समाधि है। समाधि कोई अलग अवस्था है ऐसा नहीं है, समझे? ध्यान अवस्था, समाधि अवस्था एक ही चीज है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे समर्पित करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है वह राजसिक होता है, और जिस कर्म में किसी को सताने का अथवा दिखाने आदि का भाव रहता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है, उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है, और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इन तीनों से विलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निर्गुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है, और जुआ घरों में रहना तामसिक है। इन सब से बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निर्गुण निवास है। अब सब मंदिर में मत चले जाना, हाँ, मंदिर में रहना भगवान के यहाँ पे रहना है, भगवान का ये अर्थ नहीं है। मंदिर में रहने से भी आप भगवान को प्राप्त हो गए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मंदिर जाते हैं लोग, आश्रम में चले जाते हैं कि हम आश्रम का जीवन जी रहे हैं, ज़रूरी नहीं है बेटा। अनासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है, रागंध होकर कर्म करने वाला राजसिक है, और पूर्व पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। मतलब जो अनासक्त भाव से कर्म करता है, बस कर रहा है, ईश्वर के लिए कर रहा है, हर समय हर क्षण हर कर्म में उसे ईश्वर नजर आता है, ईश्वर की आसक्ति होती है उसको, ईश्वर का संग सदैव महसूस होता है, और उसी भाव में वो काम करता रहता है। किसके लिए कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो सात्विक है। और जो काम में आसक्त होकर करता है, राग से करता है, इच्छा उसकी होती है कि ये करके ये होगा, ये करके ये होगा, तो वो राजसिक है। और पूर्व पर विचार से रहित और बिना सोचे समझे बस करता ही जा रहा है, न कुछ है, कुछ बुद्धि नहीं, कुछ नहीं, भगवान की आसक्ति भी नहीं है उसको, बिना सोचे समझे वो कुछ भी करेगा, अच्छा बुरा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तामसिक है। इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। क्या बोल रहे हैं भगवान? इनके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निर्गुण करता है। वो जो पहले मैंने एक्सप्लेन किया वो सतोगुणी नहीं, वो निर्गुणी है। सतोगुणी अनासक्त भाव से कर्म करने वाला है, किसी भी चीज़ में आसक्त होकर नहीं करता। जैसे सोचो आप कोई काम कर रहे हो, आप कहीं माली लगे हो, माली का काम आप कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, कर रहे हो, और एक दिन आप जाते हो काम करने के लिए तो आपको कहता भैया आज से आप माली का काम नहीं करोगे। आप पिछले 20-25 सालों से एक माली का काम कर रहे हो एक जगह पर, और अगले दिन अचानक आप जाते हो, आपको कहा जाता आज से आप ये माली का काम आज से आप नहीं करोगे, तो क्या करना है जी? आप आज से ये अंदर में कुछ है, सफाई का काम, रंग रोगन का काम है, आप वहाँ चलो, क्योंकि अब टेक्निक बदल चुकी है, नए चीज़ें आ चुकी हैं, है ना, वो नई चीज़ नई तरीके से होगा। अब रोबोट आ गए हैं AI हैं अभी तो एक ही है कि AI आ गया, अब आपकी ज़रूरत नहीं है। जो काम आप करते हो 10 दिन में और इनएफिशिएंट भी होते हो, गलती भी करते हो,
अब हमारे पास एआई है, हम एक प्रोग्राम सेट कर देंगे और वो करेगा। नमस्कार। फिर आपको बड़ा गुस्सा आएगा, ये क्या हो गया, है ना। तो ये आसक्ति भाव है, तो ये रजोगुण। अगर कोई कहे जी आज से आपकी छुट्टी, तो बोले वाह क्या बात है, मतलब क्या बात है, मतलब क्या ही बात है? छुट्टी भी होगी तो क्या है, क्या ही बात है, कोई आसक्ति नहीं है, बढ़िया है, आगे जो करना है करेंगे। तो जो अनासक्त होकर अपने जीवन को चलाता है वो सतोगुणी है, लेकिन जो अनासक्त होकर और भगवान में लीन होकर काम करता है वो भगवान कहते हैं निर्गुण है। ठीक है, अनासक्त के साथ साथ अगर वो भगवान में लीन होकर कर रहा है, भगवान को समर्पित होकर कर रहा है, तो वो निर्गुण माना जाएगा। आत्मज्ञान विशेषक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। कर्म विषयक श्रद्धा राजस है, और जो श्रद्धा अधर्म में होती है वह तामस है, तथा मेरी सेवा में जो श्रद्धा है वह निर्गुण श्रद्धा है। बहुत सुंदर। आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। कौन सा? आरोग्यदायक, पवित्र और अनायास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसेंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है, और दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मूर्खता से, आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। क्या है? अंतर्मुखता, मूर्खता नहीं, सॉरी, क्षमा, अंतर्मुखता, अंतर्मुखी, यानी कि अंतर्मुखी आत्मचिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से, विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है, और अज्ञान और दीनता से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्राकृत है। उद्धव जी, द्रव्य यानी वस्तु, देश यानी स्थान, द्रव्य, देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रिगादि, शरीर और निष्ठा सभी त्रिगुणात्मक हैं। क्या बोलते हैं भगवान? सारे द्रव्य, सारे देश, फल, काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, देव, मनुष्य, त्रिगादि, शरीर और निष्ठा, ये सभी त्रिगुणात्मक हैं। वाह। नर रतन, हे उद्धव जी, पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव हैं सभी गुणमय हैं। वे चाहे नेत्रादि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हों, अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हों। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती हैं वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे सौम्य, सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जीत सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठित हो जाता है, और अंततः मेरा वास्तविक स्वरूप, जिसे मोक्ष भी कहते हैं, प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्वज्ञान और उसमें निष्ठा रूप विज्ञान की प्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों को गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुष को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुण के सेवन से रजोगुण और तमोगुण को जीत ले, इंद्रियों के वश में कर ले और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी न रहने दे। योग युक्ति से चित्त वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव स्वभाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। भगवान क्या कहते हैं कि पहले सतोगुण से तुम दोनों गुणों को जीत लो, रजोगुण और तमोगुणों को, फिर मेरे भजन से सतोगुण को भी जीत लो और सभी गुणों से मुक्त हो जाओ। जब लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि जीवत्व से तथा अंतकरण में उदय होने वाली सत्वादि गुणों की वृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्म की अनुभूति में एकत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है, और फिर वह बहाए
अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता है। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय है एकादश स्कंध में 26वां अध्याय, पुरुरवा की वैराग्य युक्ति। एक मिनट, पुरुरवा की वैराग्य उक्ति पढ़ेंगे। हाँ, इसको पढ़ लेते हैं, अभी समय कुछ ज़्यादा तो हुआ नहीं है तो हम पढ़ लेते हैं इसको। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। कौन? शरीर। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतकरण में स्थित मुझ आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणमयी हैं। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सत्व और रज आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं हैं, माया मात्र हैं। ज्ञान हो जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बंधता नहीं है। इसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता है ही नहीं। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं, उन असत पुरुषों का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी ही दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाले अंधे की। उसे तो घोर अंधकार में भी भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पुरुरवा उर्वशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई। राजा पुरुरवा नग्न होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विह्वल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जा, भाग मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकृष्ट कर लिया था। उन्हें तृप्ति नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां न जाती मालूम पड़ी और ना तो आती ही मालूम पड़ी। पुरुरवा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी मूढ़ता तो देखो, काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहुओं से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के न जाने कितने वर्ष खो दिए। ओहो, विस्मृति की भी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ यह भी मैं न जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। अहो, आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जिसने नरदेव शिखामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पुरुरवा को भी स्त्रियों का खिलौना बना दिया, क्रीड़ा मृग बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ, वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता हुआ उस स्त्री के पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है? मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है? स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विद्या व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं, और इसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझ मूर्ख को धिक्कार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त न हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है क्या? उस उल्टा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रियातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके? उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के वचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का यह भयंकर मोह तब भी नहीं मिटा। जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई, तब मैं समझता भी कैसे? जो रस्सी के स्वरूप को न जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है?
इसी प्रकार उस उर्वशी ने भी हमारा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि स्वयं मैं ही अजितेंद्रिय होने के कारण अपराधी हूँ। यहाँ तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहाँ सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध और पुष्पोचित गुण। परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर लिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गीधों का भोजन। ये वो प्रश्न कर रहे हैं, अपने शरीर को देख रहे हैं, कह रहे हैं कि ये शरीर आखिर है क्या? ये माता पिता का सर्वस्व है या पत्नी की संपत्ति है, या कोई स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है, या कुत्ते और गीधों का भोजन है? इसे अपना कहें अथवा सुश्रुह संबंधियों का कहें। बहुत सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता कि ये शरीर क्या है और किसका है। यह शरीर मलमूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर विष्ठा कर दें, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं, अथवा जला देने पर इसका राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओह, इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुघड़ है, और मंद मंद मुस्कान कितना मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का ढेर और मलमूत्र तथा पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मलमूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझने वाले विवेकी मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियों और स्त्री लंपट पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। विषयों और इंद्रियों के संयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी या सुनी नहीं गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियों और मन विश्वसनीय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राज राजेश्वर पुरुरवा के मन में जब इस तरह के उद्गार उठने लगे तब उसने उर्वशी लोक का परित्याग कर दिया। अब ज्ञान उदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव में स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि पुरुरवा की भांति कुसंग छोड़कर सत्पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उसके मन की आसक्ति नष्ट कर देंगे। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती, उसका चित्त मुझ में लगा रहता है। उनके हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उनमें अहंकार का लेश भी नहीं होता, फिर ममता की तो संभावना ही नहीं है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि द्वंद्वों में एक रस रहते हैं तथा बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी परिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के सौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्यों के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती है। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का श्रवण, गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे परायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत, अचिंत्य, कल्याणमय, गुणों का आश्रय हूँ। मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात परब्रह्म हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया, अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या, जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया उसे शीत, भय अथवा अंधकार का दुख कैसे हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूब उतरा रहे हैं उनके लिए ब्रह्मवेत्ता और शांत संत ही एकमात्र आश्रय हैं। जैसे जल में डूब रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों की प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ। जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म ही एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए संतजन ही परम आश्रय है।
जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं, संत अपने हितैषी सुहृद हैं, संत अपने प्रियतम आत्मा है, और अधिक क्या कहूँ। स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्धव, आत्म साक्षात्कार होते ही इलानंदन पुरुरवा को उर्वशी के लोक की स्पृहा न रही। उसकी सारी आसक्तियाँ मिट गईं और वह आत्मा राम होकर स्वच्छंद रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। 27वां अध्याय क्रिया योग का वर्णन। उद्धव जी ने पूछा, भक्तवत्सल श्री कृष्ण, जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भक्तजन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी पूजा अर्चा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान व्यासदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्यों के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहल आपके मुखार विंद से ही निकला था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी भगवती पार्वती जी को उपदेश किया था। मर्यादा रक्षक प्रभु, यह क्रिया योग ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे श्रेष्ठ साधना पद्धति है। हे कमल नयन श्याम सुंदर, आप शंकर आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर क्रम से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियाँ हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्तों को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े उसी विधि से मेरी आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञोपवीत संस्कार के द्वारा संस्कृत होकर द्विजत प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करे, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा की पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातःकाल दातून करके पहले शरीर शुद्धि के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुनः स्नान करे। इसके पश्चात वेदोक्त संध्या वंदनादि नित्य कर्म करने चाहिए। इसके बाद मेरी आराधना का ही सुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की और चंदन आदि की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, आहा, चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्धव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें चाहे ना करें, परंतु बालुकामयी प्रतिमा में तो आवाहन और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान ना करावे, केवल मार्जन कर दे, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। जो घर में जो प्रतिमाएं रहती है ना चित्र के स्वरूप में, उनको नहलाना धुलाना जरूरत नहीं है, बस कपड़े से साफ कर देना ही काफ़ी है। प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है, परंतु जो निष्काम भक्त है वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले। मतलब जो घर में जो तस्वीरें हैं ना, कई साधकों को होता है क्या करे क्या नहीं करे, तो वो भावना में ही होती है जो तस्वीरें होती है घर में, ठीक है। उद्धव जी, स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। क्या चीज़, क्या कहते हैं उद्धव जी? स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन के ही उपयोगी है। जो लोग नए कपड़े वगैरह पहनाते हैं भगवान को, तिलक लगाते हैं, हार लगाते हैं, वो सब करते हैं ना,
तो वो जो पाषाण की या पत्थरों की जो मूर्तियाँ हैं उस पर ही संभव है। बालुकामयी मूर्ति अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उनमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, और अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्रियों से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मानकर की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अर्घ्यदान एवं उपस्थान ही प्रिय है, और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई अभक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उसे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति श्रद्धा पूर्वक समर्पित जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि वस्तुओं के समर्पण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुश बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहें। तदंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुँह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाए। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। इसके बाद पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंग न्यास और कर न्यास कर ले। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व समर्पित सामग्री हटाकर उसे पोंछ दे। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। प्रोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का प्रोक्षण कर ले। तदंतर पाद्य, अर्घ्य और आचमन के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डाले। पाद्य पात्र में श्यामाक, सांवेक के दाने, दूब, कमल, विष्णुकांता और चंदन, तुलसी दल आदि। अर्घ्य पात्र में गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, कुश, तिल, सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जायफल, लौंग आदि डाले। इसके बाद पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रमशः हृदय मंत्र, शिरो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करे। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के शुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपक शिखा के समान मेरी जीव कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि ओमकार के आकार, उकार, मकार, बिंदु और नाद, इन 5 कलाओं के अंत में उसी जीव कला का ध्यान करते हैं। यह जीव कला आत्म स्वरूपिणी है। जब उसके तेज से सारा अंतकरण और शरीर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तदंतर तन्मय होकर मेरा आवाहन करें और प्रतिमा आदि इसमें स्थापना करें। फिर मंत्रों के द्वारा अंग न्यास करके उसमें मेरी पूजा करें। उद्धव जी, मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों की भावना करें। अर्थात आसन के चारों कोनों में ज्ञान, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में डंडे हैं। सतव, रज, तमरूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला, उत्कृष्णी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियाँ विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल कमल है। उसकी कर्णिका अत्यंत प्रकाशमान है और पीली पीली केसरों की छटा निराली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके पाद्य, आचमनिया और आर्घ्य आदि उपचार प्रस्तुत करें। तदंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पांचजन्य शंख, कोमोद की गदा, खंग, बाण, धनुष, हल, मूसल इन 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करें और कौस्तुभ मणि, वैजयंती माला तथा श्रीवत्स चिन्ह की वक्षस्थल पर यथास्थान पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, कुमुद और कुमुदेक्षण इन 8 पार्षदों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने, दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वक्सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करें। बाईं ओर गुरु की और यथाक्रम पूर्वादि दिशाओं में इंद्रादि 8 लोकपालों की स्थापना करके प्रोक्षण, आर्घ्यदान आदि क्रम से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्धव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उस समय सुवर्ण धर्म इत्यादि, सुवर्ण घर्मानुवाक, जितम ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विद्या, सहस्र शीर्षा पुरुषः इत्यादि पुरुष सूक्त और इंद्रम नरो नेमदिता हवंत इत्यादि मंत्रोक्त राज नादी समागयन का पाठ भी करता रहे। मेरा भक्त
वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से प्रेम पूर्वक यथावत मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पूड़ी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के विग्रह को दतून कराए, उबटन लगाए, पंचामृत आदि से स्नान कराए, सुगंधित पदार्थों का लेप करे, दर्पण दिखाए, भोग लगाए और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों के अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करे। उद्धव जी, तदंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करे। वह कुंड मेखला, गर्त और बेदी से शोभ्यमान हो। उसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करे, अर्थात उसे एकत्र कर दे। वेदी के चारों ओर कुश कंडिका करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। इसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आधान रूप अन्वाधान कर्म करके अग्नि के उत्तर भाग में होम उपयोगी सामग्री रखे और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करे। तदंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करे। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के समान दम दम दमक रही है। रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही है। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभ्यमान है। उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है। सिर पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, कमर में करधनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सुखी समिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आधार नामक 2-2 आहुतियों से और भी हवन करें। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से अथवा पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि धर्मादि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करे और स्विष्टकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करके उन्हें नमस्कार करे और नंद सुनंद आदि पार्षदों को 8 दिशाओं में हवन कर्मांग बलि दे। तदंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर परब्रह्म स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायणाय का जप करे। इसके बाद भगवान को आचमन करावे और उनका प्रसाद विश्वक्सेन को निवेदन करे। इसके पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूलम आदि मुखवास उपस्थित करे तथा पुष्पांजलि समर्पित करे। मेरी लीलाओं को गाए, उनका वर्णन करे और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करे। यह सब करते समय प्रमोन्मत्त होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावे। कुछ समय तक संसार और उसके रगड़ों झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाए। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भोक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े स्तव और स्त्रोतों से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करे। भगवान, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सराबोर कर दें। तदंतर दंडवत प्रणाम करे, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहे, भगवान, इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ। मृत्यु रूप सागर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डर कर आपकी शरण में आया हूँ। प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पण की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखे और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदयस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्धव जी, प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब तहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्धव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है, वह इस लोक और परलोक में मुझसे अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दें। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था कर दे। जो मनुष्य पूर्वों के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर समर्पित कर देते हैं, उन्हें मेरे समान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक छत्र राज्य, मंदिर निर्माण से त्रिलोकी का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त होता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई
या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका हरण कर लेता है, वह करोड़ों वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कामों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं, वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। इसमें इस जो पूरा क्रिया योग का जो अध्याय है कर्म कांड का है, ठीक है। तो जो साधक हैं, जो भगवान गुरुदेव का नाम जप कर रहे हैं, उनके मतलब कि इस पूरी चीज़ में 2-3 चीज़ें हैं जो है। सबसे पहली बात यह है कि जो नए साधक होते हैं उनको अक्सर ये बात सताती है कि जो मूर्तियाँ हमारे घर में हैं या फिर जो देवी देवता हैं, क्या करें क्या नहीं करें। तो उनको हम तो यही कहते हैं कि भाई देखो, आप सबको नमस्कार करो, लेकिन जब आशीर्वाद लेने की बारी हो तो यही आशीर्वाद मांगो कि हे देव, हे इष्ट, हे पितृ, जो भी है, हे देवी, हम आपसे यही आशीर्वाद मांगते हैं कि हम सदगुरुदेव का दिया हुआ मंत्र अच्छे से जप सकें, उनकी दी हुई राह पर चल सकें, अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें और एक अच्छा साधक बन सकें। ऐसी हमें शक्ति दो या आशीर्वाद दो। कभी आपने कोई फ़ोटो विसर्जन करनी है या मूर्ति विसर्जित करनी है तो उसके लिए भगवान ने तरीका बताया है। भगवान कहते हैं कि जो फ़ोटो आप विसर्जित करना चाहते हो, उसे विसर्जित करने से पहले अपने हृदय में, अपने मन में ऐसी भावना करो कि इस मूर्ति से, तस्वीर से एक ज्योति निकलती है और वो आपके हृदय में समा जाती है। यही विसर्जन है, बस यही विसर्जन है। उसके बाद वो मूर्ति आप किसी को दे रहे हैं या जल में बहा रहे हैं, कुछ भी है, वो बात की बात है। लेकिन मेन बात है कि वो ज्योति निकलकर आपके हृदय में समा जाए, ऐसी भावना से वो विसर्जन माना जाता है। भगवान ने ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा है, एकादश स्कंद के 27वें अध्याय में, ठीक है। तो ये कर्म कांड से जो लोग पूजा करते हैं, तो देखो कितना लंबा चौड़ा है ना। और जो गुरुदेव का दिया नाम जब करता है उसके लिए सरलता है। अच्छा चलिए, तो इसके बाद आता है 28वां अध्याय, परमार्थ निरूपण। तो ये आज तो हम नहीं पढ़ेंगे, आज तो हमने 2-3 पढ़ लिए शायद, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ये स्कंद भगवान, ये जो स्कंद है, एकादश स्कंद, इसके 5 अध्याय बाकी हैं, 28, 29, 30, 31, 4 अध्याय बाकी हैं। 2 दिन में शायद हो जाएंगे। इस अध्याय के अंत में भगवान स्वधाम पधार जाते हैं, ठीक है। फिर एक अध्याय और है, द्वादश स्कंद, एक स्कंद और है, द्वादश स्कंद। और फिर उसके बाद ये भगवान श्री कृष्ण का था। फिर उसके बाद भगवान शिव, 12वां स्कंद जो है उसमें कलयुग का जो है वो वर्णन आएगा थोड़ा बहुत। फिर वो अंतिम स्कंद है, द्वादश स्कंद। और द्वादश स्कंद जो है वो कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, तेरह अध्याय है उसमें, ठीक है। वो द्वादश स्कंद पे ख़त्म होता है, लेकिन फिर उसके बाद शुरू होता है महात्म्य। उसके बाद शुरू होता है श्री भगवत महात्म्य। उसमें भी कुछ अध्याय हैं, लेकिन हमारी जो पुस्तक बहुत पुरानी है तो इसमें वो पेज नहीं है, तो हम ऑनलाइन पेजेस निकालेंगे और पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा है।
तो मार्च के एंड तक हो सकता है कि हम समापन करें। तो कल हम पढ़ेंगे 28वां अध्याय परमार्थ निरूपण। ठीक है, चलो। चलिए, तो प्रश्न कोई किसी का? जय श्री गुरुदेव आप सबको। रीना जी कह रहे हैं भगवान केवल मानव शरीर का ही वर्णन करते हैं, अहंकार को नष्ट करने का उपाय भगवान क्यों नहीं बताते? भगवान तो बताते हैं अहंकार कैसे नष्ट होता है। भगवान के नाम जब से ही तो अहंकार नष्ट होता है, और कैसे? यही तो उपाय है, और कोई उपाय थोड़ी है। और क्या उपाय आप ढूंढ रहे हो? भगवान के नाम जब से ही तो अहंकार नष्ट होता है। सतोगुण तमोगुण रजोगुण में चला गया, जब तमोगुण रजोगुण में परिवर्तित हो जाता है तो तमोगुणी अहंकार नष्ट हो जाता है। रजोगुण सतोगुण में जाता है तो रजोगुणी अहंकार खत्म हो जाता है, और सतोगुण भी लय हो जाता है तो सतोगुणी अहंकार भी लय हो जाता है। तो ये कैसे होगा, कैसे होता है? भगवान के नाम जब से होता है। और भगवान के नाम जब से क्या होता है? भगवान के नाम जब से चेतना जो है बाहिर्मुखी से अंतर्मुखी होती है, फिर हृदय में प्रवेश होता है, आत्म जागृति होती है, फिर ध्यान लगता है, योग होता है। उस योग के माध्यम से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। तो भगवान का जब आत्मा का जब परमात्मा के साथ योग होता है, मिलन होता है आज्ञा चक्र पर, तब अहंकार नष्ट होता है। लेकिन अहंकार के जैसे 3 स्वरूप है ना, तो ये तीनों स्वरूप धीरे धीरे एक एक करके नष्ट होते हैं। यही तो है, बताया था। और मनुष्य के शरीर से ही वो मार्ग है, इसीलिए मनुष्य के शरीर का वर्णन आता है। आप तो मनुष्य हो ना, तो आपको किसी और चीज़ का वर्णन करने से क्या लाभ? आपको तो लाभ तभी है जब आप अपने शरीर को जान सको। अपने शरीर से कैसे आप जाओगे? आपको तो अपने शरीर से ही होके जाना है ना। तो आपको तो अपने शरीर की जानकारी होनी चाहिए कि आपके शरीर में कितने गुण हैं, क्या स्थितियां हैं, कैसे चेतना है, क्या है। तो इसीलिए तो आपको अपने शरीर का ज्ञान करवा रहे हैं। आप गुरुदेव के वीडियो सुनो सारे, तो गुरुदेव ने आपको क्या कहा है? गुरुदेव ने तो यही कहा है ना कि मैं आपको शरीर रूपी ग्रंथ पढ़ाऊंगा, कहा ना गुरुदेव ने। तो गुरुदेव आपको शरीर रूपी ग्रंथ क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि आप जान सको कि अहंकार क्या है। साक्षात्कार करो, उससे मुक्त हो जाओ। ठीक है, चलिए। चलिए, धन्यवाद आप सबका। और आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं, और कल मिलेंगे हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव जी।